कल मैं अकोला जिले के दौरे पे था। वाडेगांव करके एक गांव है महाराष्ट्र में। आषाढ़ी एकादशी की पंढरपुर की एक बड़ी यात्रा होती है, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और शेगांव से संत गजानन महाराज जी की पालकी निकली है और वो वाडेगांव में उनका मुक्काम था। तो मैं स्वाभाविक है कि उनके दर्शन के लिए मैं वहां पहुंचा। वहां थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी, तो वहां पे मराठवाड़ा में विशेष करके वो हमारे पश्चिम विदर्भ में काली मिट्टी का यह है, तो उसमें कीचड़ होता ही है। तो मैं गया, उसमें मैं दर्शन किया और दर्शन के बाद में हमारे एक कार्यकर्ता ने पानी का एक अंडा लेके आया और उसने मेरे पैर पे डाला, मैंने धोया। लेकिन इसका इतना बीजेपी ने बवाल किया, जो ईडी के जो दबे हुए लोग हैं, जो अपना कीचड़ कैसा साफ करते हैं अंधेरे में, उसके बारे में बात करना चाहिए ना। राज्य में, देश में भी बहुत है, राज्य की सरकार में भी ईडी के और सीबीआई के दबे हुए लोग कैसे कीचड़ साफ करते हैं, कैसे इनके पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं, वो भी दिखाना चाहिए, उसके बारे में बात होना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो किसान कर्जे के कीचड़ में फंसा है, उसके बारे में बीजेपी ने बात करना चाहिए। और यही लोग बोलते थे अगर हर घर में नल, नल में जल, तो वो रहता तो मैं नल पे जाके धो लेता था ना, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऊपर से। लेकिन इतना ही हारने के बाद बीजेपी की ये हालत इतनी खराब हो सकती है कि कुछ भी बात को इस तरह से बवाल खड़ा करने का। और राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, राज्य में किसान की आत्महत्या बड़े पैमाने में हो रही है, नीट के एग्जाम से कई युवाओं को बर्बाद करने का काम इनने किया, कई परिवार को बर्बाद करने का काम किया। महाराष्ट्र में ड्रग का साम्राज्य है, किसान का कर्जा माफी की बात हो रही है, किसान को कर्जा मिलना चाहिए, बैंक कर्जा नहीं दे रही है। तो ये विषयों पे सरकार चर्चा नहीं करती, सिर्फ भ्रष्टाचार में लथपथ सरकार ये बहाना ढूंढकर जो हार इनकी लोकसभा में हुई, वो डर इनका इस सामने लाते हैं। और वैसे भी महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है बीजेपी की, इनके बीजेपी में डर पैदा हो चुका है और इसलिए डर की वजह से इस तरह से एक किसान के लड़के को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला बोलते हो, उसमें के लड़के को ये बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनसे कोई डरने की बात नहीं। इनने ज्यादा मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मुझे पता है सम्मान रिस्पेक्ट किसका कैसा रखना, वो मुझे पता है। इन लोगों के जैसे हमारा काम नहीं है, लेकिन इन्हें सरकार इनके हाथ में है, तो जनता के काम करे या ऐसे फालतू बातों को उठाकर फालतूगिरी ना करे, इतना ही सलाह हमारा इनको है।